मैं अंजनी कुमार राय, सहायक अभियंता, दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी है लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसी में कार्यरत हूँ। मैं आज एक संस्कृत विषय जो आज देश में कोई भी अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता है, उसके संदर्भ में आपको मैं बताना चाहता हूँ। संस्कृत इसलिए नहीं पढ़ाना चाहता है क्योंकि वो अभिभावक को पता ही नहीं है कि इसमें क्या स्कोप है और क्या प्रॉब्लम है। बहुत स्कोप है। संस्कृत पढ़ने से एक तो बच्चे में संस्कार आएगा, क्योंकि अगर वो गायत्री मंत्र पढ़ता है सुबह शाम, तो अगर अपने पास चुटिया रखता है, धोती कुर्ता पहनता है, या सुबह लुंगी लपेट के भी अगर पूजा करता है और एक लोटा जल सूर्य भगवान को देता है, तो वो संस्कृत पढ़ने से ही ये संस्कार आएगा। अंग्रेजी पढ़ने वाला छात्र कभी नहीं कर सकता है। अंग्रेजी पढ़ने वाला छात्र अपने माँ बाप को डैडी बोलेगा या पापा बोलेगा, मम्मी बोलेगा, लेकिन संस्कृत वाला बच्चा अपने पिताजी को पितामह बोलेगा और माता को माता बोलेगा, मम्मी नहीं बोलेगा। इसका उदाहरण मैं देता हूँ। मैं एक दिन काशी में गया, वहाँ मुझे एक मौका मिला संस्कृत भारती के संगठन मंत्री काशी प्रांत के, उनका नाम है संजीव कुमार राय जी। तो उनके घर गया, उनकी एक बेटी और एक बेटा। मैं गया और मेरे बड़े भाई प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय, जो बीएचयू में उसमें डेयरी साइंस के इस समय अध्यक्ष हैं। तो दोनों लोग गए। संजीव राय जी की पत्नी नहीं थी, तो संजीव राय जी ने अपने दोनों बच्चों से हम लोगों को मुलाकात कराई। देखने से, उनके संस्कार से, मतलब अपने आप पे मुझे एक शर्म आई कि हमारे बच्चे दिल्ली में पढ़ते हैं और क्या संस्कार है, इनके बच्चों में किस प्रकार से संस्कार है। हमारे भी बच्चे सीबीएसई बोर्ड में और पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं सीबीएसई बोर्ड से, और उनके भी बच्चे सीबीएसई बोर्ड से ही एक अच्छे बनारस काशी के अच्छे पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। संस्कार अंतर क्या है, उन्होंने पैर छुआ दोनों लोगों का। फिर वो जो बहन थी वो बड़ी थी, भाई छोटा था। तो भाई ने अपनी बहन से कहा, गुरुजी चलो चाय बनाते हैं, संस्कृत में वो भी। तो हमने संजीव जी से पूछा कि भाई वो आपका बेटा गुरुजी क्यों? तो उन्होंने कहा कि देखिए वो पढ़ाती है इसको, इसलिए हमने उसको गुरुजी का एक वो दिया है। जब वो गुस्सा होता है तो गुरुजी की जगह गोरुजी बोलता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलता। उन्होंने अपने बच्चों के हर कमरे को दिखाया और अपने कमरे को भी दिखाया। हमें कहीं भी एक कपड़ा लटका हुआ दिखाई नहीं दिया। सभी कपड़ों को प्रॉपर तह करके और कमरे में रखा गया था। ये संस्कार है। और आज हमारे बच्चों में ये संस्कार नहीं है। बच्चे अपने कपड़े को बाहर फेंक देते हैं, मम्मी उठा के रखेगी तो रखेगी। इस बार उनकी बड़ी वाली, मतलब जो बच्ची है, वो 97 पॉइंट समथिंग इस 10th में पाई है। उन्होंने मुझे भेजा अपना व्हाट्सएप पे, और फिर इसके बाद ये भी भेजा कि उस बच्ची को उस स्कूल ने टोटल ट्यूशन फीस 11th में बंद कर दिया है, माफ़ कर दिया है। ये देखिए, ये संस्कार है। तो संस्कृत से ही ये संस्कार आता है। क्योंकि हम लोग भी पहले संस्कृत में क्या था, 10वीं तक संस्कृत पढ़े, एक वैसे ही स्कूल में पढ़े जहाँ संस्कृत मय नहीं था। लेकिन आज जिस विश्वविद्यालय में काम करते हैं वहाँ सब कुछ संस्कृत मय है। देखिए, मैं विपक्ष भी रखता हूँ, पक्ष भी रखता हूँ। विपक्ष इस प्रकार से है कि संस्कृत कुछ जगलरों के हाथ में है, वो इस संस्कृत को बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। जोशी जी के कार्यकाल में उन्होंने संस्कृत को बढ़ाने का बहुत कोशिश किया। साइंस से उन्होंने संस्कृत को जोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन इन जगलरों ने उसको बढ़ने नहीं दिया। ये स्थिति है संस्कृत की। संस्कृत में पढ़ने वाला बच्चा देखिए बेरोजगार नहीं होगा। एक आपको बताऊं, संस्कृत में अगर बच्चा पढ़ता है तो उसके पास संस्कार है, उसके पास चुटिया है, उसके पास धोती है, वो कुर्ता है, वो कुछ मंत्र जानता है। इस दिल्ली में
हमारे यहाँ के विद्यार्थी जो पढ़ते हैं वो संस्कृत में लोगों के घर में पूजा पाठ करते हैं, गरीब परिवार से आते हैं। एवरेज महीना में मुझे लगता है कि 10 से 15 हज़ार रुपये कमाते हैं। मतलब महीने में धोती कुर्ता अंगोछी जो पाते हैं वो अलग से पाते हैं, वो अपने माँ बाप को देते भी हैं। और किसी सब्जेक्ट में ये नहीं हो सकता है। ये कोई इतिहास के बच्चे को कोई नहीं बुलाएगा। आप संस्कृत के विद्वानों का इस देश में किस प्रकार सम्मान है, इसका उदाहरण मैं देता हूँ, दूसरे में नहीं होगा। एक एग्जाम्पल है, अगर कोई दिनेश कुमार पांडे आईआईटी के प्रोफेसर हैं और एक रमेश चंद पांडे हमारे संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, वो दोनों किसी मंत्री के यहाँ जाएंगे, अगर कभी भी उनको मिला समय, या किसी ब्यूरोक्रेट्स के यहाँ जाए, तो मंत्री जी आईआईटी के प्रोफेसर को यही कहेंगे, आइए पांडे जी, प्रोफेसर साहब आइए, और अपने यहाँ जो भी उनके कक्ष में होगा उनसे परिचय कराएंगे, ये आईआईटी के प्रोफेसर एक्स पांडे जी हैं या द्विवेदी जी हैं। लेकिन हमारे विश्वविद्यालय का अगर कोई प्रोफेसर होगा तो उसको हो सकता है कि मंत्री जी खड़े होकर पैर छू दें, नहीं तो प्रणाम तो जरूर करेंगे। ये इस प्रकार का इसमें एक सम्मान है। उसका उदाहरण मैं देता हूँ। हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रमेश कुमार पांडे जी मथुरा के जीएलए यूनिवर्सिटी में वो गए, उनके कन्वोकेशन में कुछ नहीं थे। मैंने उनके रजिस्ट्रार से कहा कि भाई आपके गेस्ट हाउस में रहेंगे, तो उन्होंने कहा जगह नहीं। मैंने कहा रे भाई आपके यहाँ कन्वोकेशन है, आप उनको एक समय दे दीजिए, वो भी आपके कुछ अतिथि बन जाएंगे। और उसके चीफ गेस्ट उस समय के मनोज सिन्हा जी माननीय मंत्री जी थे। माननीय मंत्री जी उतरे, उस समय वहाँ जीएलए के जो चांसलर हैं, मालिक हैं, और उनके दुर्ग सिंह चौहान जैसे दिग्गज प्रोफेसर वाइस चांसलर थे, रजिस्ट्रार और कई लोग थे। लेकिन मंत्री जी जब उतरते हैं, सामने प्रोफेसर रमेश कुमार पांडे को देखते हैं, तो सबसे पहले उन्होंने गुरुदेव प्रणाम किया। ये एक संस्कृत में ही ये मिलेगा, अन्यथा कहीं नहीं मिलेगा। ये एक संस्कृत विषय है। इसलिए अगर कोई भी गार्जियन अगर अपने बच्चों को संस्कृत पढ़ाता है तो आपको दूरगामी मिलेगा, बहुत सुकून मिलेगा। अगर आप अपने बच्चे को संस्कृत पढ़ाएंगे, अगर उससे गायत्री मंत्र कराएंगे, रामचरितमानस पढ़वाएंगे, तो वो संस्कार केवल संस्कृत में है, अन्यथा कहीं नहीं। वो बुढ़ापे का वही सहारा हो सकता है। अंग्रेजी वाला डैडी और मम्मी करने वाला कभी भी नहीं हो सकता है। मेरे भी बच्चे हैं, मैं भी बहुत कोशिश करता हूँ कि संस्कृत पढ़ें, नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि आज जगलरों की राज है। कहीं संस्कृत को कंपलसरी नहीं, किसी स्कूल में संस्कृत नहीं है। संस्कृत भारती बनी हुई है केवल जगलरी करने के लिए। वो कतई इस बात पे नहीं हो रही कि सीबीएसई बोर्ड और सेंटर स्कूल में जाके धरना प्रदर्शन करें कि नहीं साहब 12वीं तक संस्कृत कंपलसरी करें। अगर 12वीं तक संस्कृत कंपलसरी नहीं होगा तो अध्यापक नहीं है, इसलिए छात्र संस्कृत की तरफ नहीं जा पा रहे हैं। यही मेरा कहना है कि हर गार्जियन को संस्कृत जरूर पढ़ाएं, इसको उच्च लेवल पे बात करें। हर 12वीं तक बच्चों को संस्कृत कंपलसरी करना चाहिए। इससे ही देश को संस्कार मिलेगा, और संस्कार होगा तो देश आगे बढ़ेगा।